डॉक्टर साहब अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ टहल रहे थे। तभी उनके सामने से एक अर्थी निकली। डॉक्टर साहब ने पुत्र से पूछा, जानते हो बेटा यह क्या है? पुत्र जल्दी से बोला, जी हाँ, किसी डॉक्टर की गलती का परिणाम है यह। पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम घबराओ क्यों रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें खतरे से बाहर बताया है। पुत्र, पर पिताजी, जिस ट्रक से मैं टकराया था उस पर लिखाया था फिर मिलेंगे। अध्यापक ने कपिल से पूछा, बताओ लकड़ी पानी में क्यों नहीं डूबती? कपिल ने उत्तर दिया, क्योंकि सर तैरना जानती होगी। पिता ने पुत्र से कहा, तुझे एक खुशखबरी सुनाओ, तेरा छोटा भाई हुआ है। बेटी ने खुश होकर कहा, अच्छा ठहरिए, मैं माँ को भी बता आऊं। छात्र अपने दोस्त से, यार धोखा हो गया। दोस्तों ने कहा, क्या हो गया? छात्र बोला, किताबों के लिए पैसे मंगवाए थे, घर वाले ने किताब ही भेज दी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरे लेके खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पा बेचते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ चाकू से मेरे पैर की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। माँ ने कहा, तो खून रुकने तक बाहर ठहरे रहो, मैंने अभी अभी फर्श साफ किया है। दर्शक, नेताजी आप बहुत लंबा भाषण दे चुके। नेताजी क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा। दरअसल मैं आज अपने हाथ में घड़ी नहीं पहना था। दर्शक, नेताजी आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। बेटा, पिताजी इतनी सर्दी में मैं केवल 2 बार गर्म पानी से नहाया हूँ। पिताजी, तो बाकी दिन ठंडे पानी से नहाए हो क्या? बेटा, नहीं, बाकी दिन में नहाया ही नहीं। अध्यापक ने छात्र से कहा, आज रात में मेरे घर में शेर घुस आया था, मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तब वह डर की वजह से भाग खड़ा हुआ। छात्र, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वह खांसता हुआ मेरे पिताजी से खांसी की दवा मांग रहा था। महिला, डॉक्टर साहब एक्सरे करवाना है। डॉक्टर महिला से, ठीक है तैयार हो जाओ। महिला, पर डॉक्टर साहब एक्सरे कैसे करते हैं? डॉक्टर, फोटो खींचते हैं, ठीक उसी तरह। महिला, ठीक है, मैं अभी मेकअप करके आती हूँ। लड़का और लड़की एक रेस्टोरेंट में गए। वेटर, मैम आप कुछ लेंगे? लड़की, भैया एक सब्जी वाली रोटी लाना। वेटर, क्या? लड़का, गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से, अगर दिन में सूरज ना निकले तो क्या होगा? दूसरा बच्चा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। भीख मांगने का तरीका फकीर का, 1 रुपया दे दो बाबा। आदमी, शर्म नहीं आती? इतने हट्ठे कट्ठे नौजवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख क्यों मांगते हो? फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन ही का रिश्ता ही दे दो। अनाथालय संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ, श्रीमान मैं अपने 4 बच्चे को अनाथालय में भिजवा दूंगा। ट्रैफिक पुलिस, इस पीली रेखा का मतलब है कि यहाँ पर कार खड़ी करना सख्त मना है। महिला, मगर पिछले चौराहे पर तो 2 पीली रेखा है। पुलिस, इसका मतलब है वहाँ कार खड़ी करना सख्त से सख्त मना है। श्याम, आपकी हॉबी क्या है? राम, घुड़सवारी। श्याम, पिछली बार कब घोड़े पर बैठे थे? राम, कबीर 4 वर्ष पहले, अपनी शादी के वर्ष पर। एक रोगी काफी देर तक दवाखाने में डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में ऊबकर उसने एक चिट लिख दी, मैं अपनी स्वाभाविक मौत मरने के लिए वापस लौटकर जा रहा हूँ।
और घर चल दिया। प्रेमिका, क्या बात है, आज बहुत उदास दिख रही हो। प्रेमी, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। प्रेमिका, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए। प्रेमी, आज मेरा एक दोस्त तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। समाचार अंश। सदन की बैठक कल तक के लिए स्थगित की जाती है कि नोकझोंक के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है। एक बच्चा बोला, आज मुझे 50 पैसे का एक सिक्का मिला। दूसरा बच्चा, वो मेरा था। पहला बच्चा, अरे जा, मुझे तो 25 पैसे के 2 सिक्के मिले हैं। दूसरा बच्चा, मेरा सिक्का जमीन पर गिरकर टूट गया होगा। डॉक्टर, अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर रहेंगे तो आपको यह बीमारी नहीं होगी। रोगी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपने पैसे से मजदूर हूँ। डॉक्टर, क्यों, क्या पेशा है आपका? रोगी, डॉक्टर साहब, दरअसल मैं जेब कतरा हूँ। एक मोटे आदमी को स्कूटर की हल्की सी टक्कर लग गई। वह स्कूटर चालक पर बिगड़कर बोला, क्यों, थोड़ा बचकर नहीं निकल सकते थे? क्यों, क्या करूं, पेट्रोल बहुत महंगा है, इतना लंबा चक्कर कहाँ तक काटता? चालक ने नरमई से कहा। घर का नौकर दरवाजे में खड़े अजनबी आदमी से, आपको क्या चाहिए? आदमी, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। घर का नौकर, क्या काम है, क्या मैं जान सकता हूँ? आदमी, मैं एक पेमेंट के सिलसिले में यहाँ आया था। घर का नौकर, ओहो, वो तो कल सुबह ही अपने गांव चले गए। आदमी, कि जो पेमेंट मुझे अब उन्हें करना था। चिंटू, आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू, लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों से इंतजार कर रही थी। चिंटू, तुमने कोई 3D मूवी देखी है? मिंटू, हाँ। चिंटू, कौन सी? मिंटू, दिन दहाड़े डकैती। सोनू, यार, मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती के खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। लड़की जल्दी जल्दी चलकर आई और टैक्सी में बैठकर बोली, ड्राइवर जल्दी टैक्सी भगाओ, मुझे जरूरी काम है। ड्राइवर, पर मैम साहब, यह तो मेरी टैक्सी है, इसे क्यों भगाऊं? लड़की गुस्से से चीखी, तो मुझे ही भगा कर ले चलो। महिला सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के विक्रेता से कहा, मुझे हरे रंग की लिपस्टिक चाहिए। विक्रेता, हरा ही क्यों, इस रंग की लिपस्टिक होठों पर भद्दी लगेगी। महिला, दरअसल बात यह है, मेरे प्रेमी रेलगाड़ी के गार्ड हैं। राजेश, यार, तुम्हारे हाथ इतने काले और गंदे क्यों हैं? राकेश, मैं अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गया था। राजेश, तो उससे हाथ में क्या फर्क पड़ता है? राकेश, यार, मैंने गाड़ी के इंजन को शाबाशी दी थी। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।